वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पैरा डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो है वो है, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फहम की जांच, लिखने, बोलने और पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाजे कद यानी कि मूल्यांकन का मकसद होता है। पहला है ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तुलबा की जांच। सेकंड है निसाबी मकासद को समझने में टीचर की मदद करना। थर्ड है तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। या फिर फोर्थ है ज़बान के दर्जे में तुलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना, जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया है वो बिल्कुल सही है। तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना अंदाज़े कदर कहलाता है। जब हर सेशन के बाद जब टीचर टेस्ट लेता है तो वो स्टूडेंट के तमाम सलाहियतों की जांच करता है, जो कि ऑप्शन 3 है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर लफ्जी तरसील होगी। पहला है बोले जाने वाले अल्फाज, सेकंड है हरकत व सकनात, थर्ड है एदाद, फोर्थ है छिपे हुए अल्फाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, हरकत व सकनात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसी मुताल्ला है। वसी मुताल्ला का मतलब होता है, वसी मतलब होता है विशाल, मतलब फैला हुआ। मुताल्ला मतलब होता है स्टडी। तो वसी मुताल्ला मतलब है, पहला है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मायनों का अंदाज़ा करना, सेकंड है मौजू को समझने और लुत्फ अंदाज होने के लिए पढ़ना, थर्ड है मरकज ख्याल को समझना, फोर्थ है मतन के मवाद के बारे में पेश गोई करना। यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, मौजू को समझने और लुत्फ अंदाज होने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट सवाल है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है, पहला है अपनी तारीफ खुद करना, सेकंड है अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, थर्ड है ज्यादा तारीफ करना, फोर्थ है सबके साथ यकसा सलूक करना। यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, यानी कि ऑप्शन 1। अगला जो सवाल है उसमें एक शेर दिया हुआ है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये जो शेर है, गज़ल है, ये किसकी है? पहला है गालिब की, दूसरा है मीर तकी मीर की, तीसरा है सौदा की या फिर ज़ौक़ की। तो ये है मीर तकी मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, उसी तरह उर्दू में होता है। तो इसको कहते हैं लाहिके। अगर शुरू में जोड़ दिए जाते हैं तो उससे लाहिके बोलते हैं, अगर बाद में जोड़े जाते हैं तो उससे साबके बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे शुरू में पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन 2 एकदम सही है, लाहिके बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करता। पहला है खुसूसी, सेकंड है मखसूस, थर्ड है मेयारी या फिर फोर्थ है मुश्तमिल। तो उसे मुश्तमिल यानी कि इंक्लूसिव बोलते हैं। ऑप्शन 4 एकदम सही है। इंक्लूसिव को अगर आप हिंदी में समझे, एजुकेशन में आपने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस्ताद का मुअन्नस क्या है? पहला है मुदर्रिस, सेकंड है असातिज़ा, थर्ड है मोहतरमा, फोर्थ है उस्तानी, जो कि बिल्कुल सही है, उस्ताद का उस्तानी मुअन्नस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इब्तदाई सतह पर ज़बान सीखने का ज़रिया होना चाहिए। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेज़ी, थर्ड है उर्दू या फिर फोर्थ है मादरी। बिल्कुल सही ऑप्शन है फोर्थ, मादरी ज़बान होना चाहिए इब्तदाई दर्जे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, जहनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहला है लिखने से कब्ल, कब्ल माने पहला, या फिर सेकंड है खाका बनाना, थर्ड है, जो कि सेकंड बिल्कुल सही है, खाका बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 है,
फेल मुस्तकबिल कहते हैं। पहला है किसी काम का होना या होना जारी है। सेकंड है जिसमें किसी काम करने का हुक्म हो। थर्ड है वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा। या फिर फोर्थ है वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। फेल मुस्तकबिल को फेल मुस्तकबिल कहते हैं वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, यानी कि ऑप्शन 3 एकदम सही है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जमात में पहले दिन आप एक मुदर्रिस की हैसियत यानी कि टीचर की हैसियत से क्या करेंगे? पहला है चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। थर्ड है निसाब की तशरीह करेंगे, यानी कि जो निसाब है उसकी आप तशरीह करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। या फिर थर्ड जमात पर रुआब बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर फोर्थ खुद का तारुफ कराएंगे और फिर तुलबा का तारुफ हासिल करेंगे। जब भी आप नए नए टीचर कहीं बन के जाते हैं तो सबसे पहले आप स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, साथ में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तब आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएंगे, फिर सभी स्टूडेंट का तारुफ हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राइमरी लेवल पर हर ज़बान सिखाने से क्या मुराद है? पहला है ज़बान के साइंटिफिक नुक्तों को बताना। सेकंड है ज़बान की कवायद सिखाना। थर्ड है अदब की तालीम देना। या फिर फोर्थ है ज़बान का इस्तेमाल सीखना, जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन 4 ज़बान का इस्तेमाल सीखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ज़बान सिखाने में वाइगॉस्की ने किसको सबसे अहम माना है? पहला है ज़बान की किताबों को। सेकंड है माशरे में इस्तेमाल होने वाली ज़बान को। या फिर थर्ड है घर में बोले जाने वाली ज़बान को। या फिर फोर्थ है क्लासरूम में बोली जाने वाली ज़बान को। तो वाइगॉस्की ने माशरे यानी कि समाज में इस्तेमाल होने वाली ज़बान को सबसे अहम माना है, यानी कि ऑप्शन 2 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है करके सीखने का उसूल क्यों अहम है? पहला है क्योंकि ये टीचर को ज़्यादा मेहनत से बचाता है। नहीं। सेकंड है क्योंकि बच्चा उसमें खुद काम करके सीखता है। या फिर थर्ड है क्योंकि ये एक बहुत आसान तरीका है। या फिर फोर्थ है क्योंकि ये कम खर्चीला तरीका है, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। करके सीखने में बच्चा खुद करके चीज़ें सीखता है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिए हैं पेडागोजी के। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।